श्री जानकीनाथ रघुनाथ जी अंजनी माता की महती कृपा आप हम सब पर अटूट बरस रही है। अठारह तारीख को कलश यात्रा का भव्य दर्शन आप देखी आई और 19 से कथा का आयोजन 2 बजे से 6 बजे तक चल रहा है। श्री संत दर्शन यात्रा में सदगुरु कथा का ये प्रारूप कथा का रूप है। सदगुरु कथा, संत सदगुरु कथा, ये विषय हमारा चल रहा है। गुरु और संत, संत वह है जिसके अंदर ईश्वर सत्ता विद्यमान रहती है और ईश्वर सत्ता को स्वीकार कर लेता है। उसके आगे कहीं पर भी द्वंद्वता नहीं रहती है। एक ईश्वर सत्ता का ही उसे में रमण करते हैं। ईश्वर सत्ता का मतलब है ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया हो, ईश्वर में अपने को परिणित कर दे, अब वह ही संत है। संत सरलता को तभी प्राप्त होता है जब उसमें ईश्वर का प्रादुर्भाव हो जाता है और वह ईश्वर सत्ता में रमण करने लग जाता है। संसार की सत्ता को उसने अंदर उसका चित्त नहीं लगता। भले ही शरीर को लोकाचार में संसार के लोग उससे व्यवहार करते होंगे और उससे सम्मान में बुलाते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनका चित्त निरंतर उस ईश्वर में जुड़ा हुआ रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आत्मा परमात्मा का जीव अंश है। इस सत्ता को, वो ईश्वर का अंशी जीव है और इस जीव को ईश्वर में समाहित कर देना, उसमें चित्त को लगा देना, ये इस संत का मूलतः लक्ष्य है। संत निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। संत नवनीत समाना, जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन ऐसा मुलायम, उसके हृदय में ये भाव की करुणा जागृत आती है, तब उसके संसार को भी वो राम जी की दृष्टि से देखता है। सब में एक ही परमात्मा है, किसी में न नर देखता है, न नारी देखता है, न पशु देखता है, न पक्षी देखता है। वो परमात्मा का जगत में सबको, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति की निष्ठा एक होती है। वह हर प्रत्येक वृक्ष में भी परमात्मा देखता है, प्रत्येक प्राणी में भी परमात्मा देखता है। वह चींटी के ऊपर भी पैर रखना नहीं चाहता है। उस चींटी को भी, उसका भी वो देखता है, चींटी कहीं पैर से मृत्यु न हो जाए, ईश्वर का, क्योंकि उसमें ईश्वर का वो प्रत्येक जल में भी गंगा देखता है। संसार जगत के अंदर उसका निरंतर ईश्वर साक्षात्कार होता है। तभी वो संत अपने आप में साधु कहलाने लायक, संत कहलाने लायक होता है। जैसे माताएं देखती हैं ना, आप लोग छाजला फटका दे करके गेहूँ को साफ करके कचरा निकाल देती हो और फिर चक्की में पीसने लायक हो जाती है, तब वो आप खाना बनाने में रोटी शुद्ध और पवित्र हो जाती। ऐसे ही संत अपने शरीर को शोधते हैं ज्ञान के छाजड़े में,
ये उसके अंदर जो कचरा भर जाता है उसको निकाल देते हैं और निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। शरीर साधु उसी का है, सार सार को रख ले थोता दे उड़ाए, वही संत है। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव संत यही कहते थे, अपने जीवन में जितने भी कंकर आते हैं, कचरा आता है, ढूंढली फूंगली जो भी है दान में जैसे आती है, ऐसे काम क्रोध लोभ तृष्णा ईर्ष्या द्वेष के कंकर जो हैं, कचरा है, उसको ज्ञान के सूप से फटका दे करके बाहर निकाल दो। तुम्हारे अंदर कोई विकृति नहीं आएगी, तुम्हारा चित्त में सदैव निर्मलता रहेगी, ये कहा करते थे। इसीलिए संत तो हमारी आत्मा, हम संतन के दास। इसलिए परम पूज्य महाराज के ये आज मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में बड़े बड़े विद्वान आए, मनीषी आए, राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान आए। 35 विद्वानों की लिस्ट थी, 5 नहीं आए किन्हीं कारणों से, बाकी 30 विद्वानों का सम्मान यहाँ हुआ और संत महात्मा भी 150-200 की व्यवस्था हुई। तो विद्वानों के बीच में महाराज, विद्वता का मतलब क्या है कि आदमी अपने आप को गुणिया बना ले, ज्ञान में रमण करने लग जाए और अंधेरा में रहना स्वीकार नहीं करे, ज्ञान का दीपक जल जाए, उसके चेतना में जागृति में आ जाए और वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके और ज्ञान का ज्योत जो वेद की जागृति उसमें आ जाती है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, कंठ में विद्या उसके विराजमान हो जाती है, वेद का साक्षात्कार हो जाता है, उस व्यक्ति को विद्वान कहते हैं। वो व्यक्ति कौन होता है? वह दिव्य होता है। इसीलिए ये मनीषी आए, हमारे संस्कृति के रक्षक हैं, रक्षक। पाश्चात्य संस्कृति में जो कृष्ण है वो तो क्रिश्चन के लोग जो तो अपनी पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, उन्हीं के कारण हमारा समाज विकृति की तरफ जा रहा है। वो लोग अपना चरित्र धारण कराते हैं। हमारे यहाँ आजकल फटी पुरानी पैंटें पहनने का बड़ा शौक हो गया है। ऐसे कपड़े पहनते हैं गंदे मेले कुचले और फटे लकड़े, ऐसे जैसे भिखमंगा हो वैसे। तो वो कहाँ की है? बाहर की संस्कृति। ऐसे चड्डी भी नहीं है, न कचिया है न नेकर, ऐसे तो चड्डी पहनते हैं युवा बच्चे। तो वो कहाँ की संस्कृति है? बाहर की संस्कृति है। और माँ बाप का कदर नहीं करते, माँ को माँ नहीं कहते, पिता को पिता नहीं समझते और उनका चरित्र अलग ही है। तो इनकी संरक्षण के अंदर हमारे वैदिक संस्कारिक विद्वानों का संस्कार हमारे पास में आता है उनके माध्यम से। क्यों? आप वेद पढ़ नहीं सकते, वेद में जो निहित है आदेश है परमात्मा का, वो हमारी संस्कृति को संरक्षण करने का और हमारे आचरण अनुसार करने का विद्वान उनकी अपनी वाणी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमारे तक पहुंचाता है। तो इसके कारण से हम माँ को माँ कहने लायक हो गए, पिता को पिता मानने लायक हो गए, बहन को बहन मानने लायक हो गए, भाई को भाई और मित्र को मित्र, गुरु को गुरु। तभी वो संस्कार हमारे अंदर है तो हम उसको माँ कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, अन्यथा नहीं है। फिर उसमें तो यह हमारे संस्कृति में विवाह संस्कारित विवाह होता है, पाश्चात्य के अंदर वो संस्कार नहीं होता है। वहाँ क्या होता है? बस आज शादी की, कल छोड़ दी, परसों तीसरी हो गई। ये संस्कार हमारे आत्म संबंध है। तो आत्मा पुनः जन्म लेकर के धरा पे आती है तो घर में पितर देवता प्रकट हो जाता है।
वहां कोई पितर नहीं कोई पितरानी। ये हमारी संस्कृत आत्मा का संबंध हमारी आत्मा से आत्मा का उनका शारीरिक संबंध है। इसलिए माँ की कदर नहीं, पत्नी की कदर नहीं। या तो भगवान विष्णु की लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं घरवाली को, और वो उसको लक्ष्मी नारायण कहती है। तो दो चार हाथ वाले लक्ष्मी नारायण हो गए, दो उसके हो गए, दो उसके हो गए, एक दूसरे के लगा लेते हैं हाथों को, तो लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। इसलिए संस्कार को पैदा करने वाला, देने वाला विद्वान होता है, और वही अपने मुखार वाणी के द्वारा समाज को संदेश देता है। इसलिए आज विद्वान की सभा हुई और उन्होंने बड़ा ही उद्बोधन दिया, और संत भी पधारे। नाभा पीठाधीश्वर महाराज तो वहाँ रुके हुए हैं हमारे आरसी चंद्रा में, कल दानोता जाएंगे, और वहाँ भी गुरु महाराज की प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ भी स्थापना है। मैं लेके जाऊंगा उनको, सारा भार मेरे ऊपर ही रुका हुआ है। इसीलिए गुरु प्रारंभ जन्म से ही मिलता है और अंतिम तक परमात्मा में पहुंचाने वाला गुरु ही है। पहले गुरु माँ पिता, फिर शिक्षा गुरु, पे परम गुरु जो परमात्मा तक आपको पहुंचा करके आपका कल्याण करता है, वह गुरु है। अंधकार से निकाल दे और रोशनी में बैठा दे। आपको कहीं टटोलने की जरूरत नहीं कि माँ अंधेरा है, अब चीज़ नहीं मिल रही है, रोशनी आपके पास सामने। ये गुरु का दायित्व है। इसलिए आज हमारे मध्य में परम गुरु श्री गणेश दास जी महाराज अयोध्या से चल करके यहाँ दर्शन के लिए आए। चलते चलते ये समय हो गया, आपका पदार्पण हुआ, आप हमें कर्तार्थ करने के लिए आए हैं। दो शब्द कह करके वाणी को विराम करके आपका सम्मान करेंगे, और फिर जय श्री राम। हमारे मध्य में रामलाल जी शर्मा, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। ये हमारे इस यात्रा के प्रमुख, जो आपने यात्रा देखी थी 1 किलोमीटर की, अरे महाराज इनकी देन है। इन्होंने 4 चांद लगा दिए इस बालक ने। इस बालक ने जी जान लगा करके व्यवस्था करी, और कितने जगह जगह पुष्प, और इन तो आरती, संतों की कलश यात्रा की आरती जिंदगी में मैंने नहीं देखी। इन्होंने खड़े होकर के संतों की आरती, माताओं की आरती, वाह वाह क्या बात है। जननी जने तो ऐसा जने जो धरती पे संत सेवा करे। आपकी श्रद्धा, आपका भाव मुझे गदगद कर गया, और आपने जी जान से सेवा के अंदर भी इस कार्यक्रम में अपना तन, मन और धन तीनों से समर्पित। मेरे को इन्होंने 20 साल से मैं गुरु पूर्णिमा को नहीं मिला, अब की बार गुरु पूर्णिमा को इनकी चादर स्वीकार करी है मैंने। नहीं, हर साल चादर मुझे ऐसे ही गुरु जी आए महाराज को दे देना। अब की बार ही इनको आश्रम में इनकी चादर और दक्षिणा स्वीकार कर पाया हूँ। 20 साल से ये प्रतीक्षा में थे, 20 साल हो गई इनके सामने कह रहा हूँ। हर गुरु पूर्णिमा का आते, दक्षिणा दे के, मत्था टेक के दिल्ली पे चले जाते। अब की बार इन्होंने गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो आज इनके ऊपर गुरु महाराज संतों की कृपा बरस रही है। ठीक, और गणेश दास जी महाराज आपके माला पहनाओ आचार्य श्री को खड़े होकर के, फिर महाराज जी आपको आशीर्वाद देंगे। लो आओ, इधर आओ पकड़ा से। आपको मैं सम्मानित करता हूँ। बहुत बहुत
सूरजमल जी ठेकेदार हमारे इस खता के मुख्य यजमान ये रहते हैं सदैव। इनकी ये कभी थकते नहीं हैं। उन्होंने कह रखा है गुरुजी खता हो तो मुझे याद कर लिया करो, मैं उसमें सम्मिलित रहूं। नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा किया। कुर्सी ले लो, कुर्सी पे बैठ जाओ। हाँ। इसीलिए देखिए हम तो प्रेमी हैं गुरु जी के। यहाँ मैंने देखा गुरु जी के घनश्याम जी जाते, दीपेश जी जाते, खर्रा जी जाते, वो उनसे विरोध करने वाले वहाँ के एमएलए थे, वो भी नतमस्तक होके रहते थे। और गुरु जी किसी भी पार्टी को कोई नहीं, वो संघ के कार्यकर्ता थे। भाई बगीचा में बहुत सारे फूल लगते हैं, जो अच्छा लगे उसी को माला पहन लो बना के, कौन मना करता है। वो उनका सिद्धांत था। आपके स्वभाव से बहुत ही अच्छा। और आज आए, हमने उस समय बहुत याद किया, विद्वानों की संगोष्ठी, 30 बड़े बड़े विद्वान आए, राष्ट्रपति सम्मानित, और 200 साधु महात्मा आए। बहुत दिव्य कार्यक्रम हुआ। 3.5 लाख रुपए की दक्षिणा ठाकुर जी ने लुटा दी। मन का चलो होने दो, आपके अभाव रहा विद्वंत संगोष्ठी में, याद भी किया भैया, लेकिन मन का भाई कहीं व्यस्तता है, तो इसलिए आपके फिर भी कथा विलम्ब से चली और विलम्ब के समय आरती में शामिल हो गए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप ऐसे ही संतों की सेवा करते रहे। जय श्री राम। हमारे मध्य में पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री गणेश दास जी महाराज अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जय श्री राम। राम। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमामि श्रीराघवाचार्यं ब्रह्मविद्याप्रचारकम् आचार्यसिद्धपीठेशं विप्रवंशविभूषणम्। बोलिए श्री जानकीनाथ भगवान की जय। साकेतवासी परम पूज्य रेवासा सरकार की जय हो। श्री व्यास भगवान की जय हो। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री ग्वालियर बाबा जी महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। वेद लक्षणा यज्ञेश्वरी गो माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हरि शरणम। आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज बड़ा पवित्र और पुण्य दिवस है, विलक्षण दिवस है। आज अनंत श्री संपन्न श्रीमद जगत गुरु श्री अग्रदेवाचार्य पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री महाराज जी, जो जिनका साकेत गमन हो चुका है, श्री सीताराम जी के पावन चरणों में विराजमान हैं। आपका पुण्य स्मृति समारोह, आज प्रथम पुण्य स्मृति समारोह, और इस पावन मिला में परम पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा बहुत सुंदर अनूठा मंगलमय दिव्य अनुष्ठान यहाँ समायोजित किया गया। विद्वत संगोष्ठी, संत महापुरुषों का समागम और पूज्याचार्य चरण वहाँ विराजे हैं, जिनका विग्रह, अर्चा विग्रह आपने विराजमान किया। बड़ी सुंदर श्री व्यास जी की मुखारबिंद से आप हम सब दिव्य कथा यहाँ श्रवण कर रहे थे। और इसी पावन विला में हमारे परम प्रिय श्री रामलाल जी विधायक जी, आपका तो नाम ही रामलाल है, आनंद यान राम जी के लाल हैं, तो बड़े स्नेही हैं और साधु हैं। आपको भी हृदय से आशीर्वाद। पूज्य महाराज जी की वाणी से बड़ा सुंदर संत महिमा और गुरु महिमा का आप सब आनंद प्राप्त कर रहे थे। पूज्याचार्य चरण कह रहे थे कि भवनिधि गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होए। प्यारे भक्तों,
हम कितना भी वेद पढ़ लें, कितने भी विद्वान बन जाएं, कितने भी सुधी, कितने भी यज्ञ आदि करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, पर जब तक गुरुदेव भगवान का अनुग्रह, गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, भवसागर पार करना बड़ा कठिन है। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। पूज्य महाराज जी हम सबके आदर्श थे, हम सबके मार्गदर्शक थे, सब पर बड़ा स्नेह रहता था। और महाराज जी हमारे संस्कृत साहित्य जगत के आधार स्तंभ थे पूज्य महाराज जी, आधार स्तंभ संस्कृत साहित्य जगत का। आज पूज्य महाराज जी के देवलोक गमन के बाद ये हमारा संस्कृत साहित्य जगत अनाथ सा हो गया है। थोड़ा बहुत पूज्य महाराज जी त्रिवेणी वाले महाराज जी समाजते थे, उसके बाद पूज्य महाराज जी ने उसको बहुत संभाला, बहुत सारा दिया। और अब तो जो स्थिति बिगड़ी है महाराज जी, दुर्गति हुई है संस्कृत विश्वविद्यालय में, रामलाल जी कहा नहीं जाता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इन आचार्यों की ऐसी कृपा रही, आचार्य द्वय परम पूज्य त्रिवेणी सरकार और परम पूज्य अग्र पीठाधीश्वर सरकार, आपके अथक प्रयासों से श्री जगत गुरु भगवान के नाम पर एकमात्र पूरे भारतवर्ष में ये संस्कृत विश्वविद्यालय बना। आपके कितने स्वप्न थे और कितने सुनहले स्वप्न थे, सुंदर स्वप्न थे, कितनी मेहनत थी। आज उसको जब धूमिल देखते हैं, धूल में मिलते हुए देखते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी ग्लानि होती। क्या करें, ठाकुर जी की इच्छा है। संतों की महिमा गा रहे थे, बड़े महाराज जी की बड़ी कृपा थी, और जैसी महाराज जी की कृपा थी वैसी की वैसी अनुकंपा, वैसा का वैसा अनुग्रह हमारे पूज्य ग्वालियर बाबा जी महाराज बैठे हैं। आपका भी वही अनुग्रह है, वही कृपा हम सब पर बनी रहती है। साधु के 2 स्वभाव हैं, साधु चरित्र के 2 स्वभाव हैं। संत सरल चित्त, साधु का चित्त बड़ा सरल होता है। दूसरा जगत हित, जगत का हित करने वाले हैं। आप ये जितने भी दिव्य गुण गण हैं आप हमारे पूज्य ग्वालियर बाबा महाराज में देख सकते हैं। संतों के अनुरागी हैं, संत सेवी हैं, गोमाता के सेवक हैं, और साथ ही साथ वेद और संस्कृत के भी आप बड़े पुजारी हैं, जो होना ही चाहिए। देखो संस्कृत है तो संस्कृति रहेगी, अगर संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति बचेगी तो ये देश बचेगा, वरना सबको सीताराम, सब सर्वनाश। इसलिए मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। आपका ये आशीर्वाद, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। और हमारे प्रिय रामलाल जी, आपसे भी मैं निवेदन करता हूं, चूंकि आप सिंडिकेट के मेंबर रह चुके हैं संस्कृत विश्वविद्यालय में, और उस समय एक बड़ा स्वर्णिम युग था शायद उस समय, मैं जानता हूं। लेकिन अब जो विडंबना हो रही है, आपसे मैं निवेदन करूंगा बार बार, इस ओर भी आप ध्यान दें। पूज्य हाथोज वाले महाराज जी को मैंने कहा था कि अभी आप लोग समर्थ हैं, अब हम तो साधु संत आपको कह ही सकते हैं, आपके साथ उठाकर डंडा लेकर चल सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, और सब पावर आपके हाथ में है। आज हिंदुओं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, संस्कृत की सरकार है, भारत की सरकार है, सारा पावर आप लोगों के हाथ में है। और अब भी यदि ये उद्धार नहीं हुआ इसका, तो कभी जीवन में होने वाला भी नहीं महाराज जी, आगे किसी से अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों से हम बड़ी अपेक्षा करते हैं, आपसे भी मैं निवेदन करके जा रहा हूं, आप विशेष ध्यान इस ओर दें। जो महापुरुषों की, जो आचार्यों की स्मृति है, उनका स्वप्न था, उसे धूमिल ना होने दें। आप थोड़ा उधर जरूर ध्यान देंगे। और मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में सभी गंधर्वगण जो हमारे बीच में विराजमान, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के हृदय में सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जग पानी, जड़ चेतन चैतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके चरण कमल सदा जोर जुग पानी। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी का बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी। महाराज जी ने कहा कि अपना फोटो भेजो। मैंने कहा महाराज जी कहाँ, थाने में भिजवाओगे क्या? अरे बोले नहीं, अपने कार्यक्रम उसमें छपवानी है, आपको रथ में बैठना। महाराज जी जो उपस्थित रहे उनका फोटो लगाओ, हम तो उपस्थित रहेंगे ही नहीं। ओरछा में कथा थी, रात भर चले, फिर आप ही के नाती। महाराज जी कितना अच्छा लगता है। देखिए वहाँ
पूज्य महाराज जी के स्थान पर पूज्य महाराज जी विराजे हैं, यहाँ शिष्य के स्थान पर महाराज जी विराजे हैं, अब नाती चिला के यहाँ कल महाराज जी विराजेंगे वहाँ। क्या बात है, क्या आनंद आ रहा है। जय हो। तो आ तो गए थे प्रातःकाल ही, पर वहाँ कथा में व्यस्त थे, तो मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा, ऐसी दिव्य वाणी का लाभ प्राप्त नहीं कर पाया, पर जो भी जितना मिला वही बहुत है। पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम। लो गुरु महाराज की जय हो। आरती करेंगे, प्रज्वलित करें कपिलाचार्य जी। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्दै नमः। गन्धादिविरसम्पूज्या ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। औरत भक्त बाल की करिए भक्ति भावनित उर महधरिए। औरत भक्त बाल की करिए माल की करिए भक्ति भावनी तोर महधरिए। आरती भक्त भक्तवान भक्तन की माला भक्तन को प्रिय चरित्र रसाला सुनत सप्रेम लाडली लाला युगल कृपाल पवने दुतरिए। आरती भक्त माल की करिए। आरती भक्त भक्तमाल प्रभु की
भाव निज और मह भरिए भक्ति भाव भरिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारमे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पुन्मंत्र